नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो सभी? आशा करता हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे और निरंतर आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। एक बड़ी वैकेंसी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। अगर आप लोग बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आप लोगों को दिख रहा है आईबीपीएस क्लर्क रिक्रूटमेंट 2025 का। तो ये भर्ती कौन करवा रखा है? आईबीपीएस करवा रखा है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। और पद का नाम क्या है? क्लर्क की पोस्ट है, कस्टमर सर्विस एसोसिएट इसको बोला जाता है। तो चलिए बात करते हैं क्या कुछ मांगा गया है, आप लोगों को किस प्रकार से इस भर्ती में बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए, ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए थे 1 अगस्त 2025 से। अब आप लोग बोलोगे गुरुजी जब 1 अगस्त 2025 से इसके आवेदन स्टार्ट हो गए, आप तो बहुत लेट हो गए, बहुत टाइम बाद जागे। नहीं बच्चा, टाइम बाद नहीं जागा। एक्चुअली 1 अगस्त 2025 से इसके फॉर्म स्टार्ट हुए थे और ये जो डेट थी 1 अगस्त 2025 के बाद 21 अगस्त 2025 तक थी। 21 अगस्त 2025 तक ये डेट थी, लेकिन अब इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। 21 तारीख से बढ़ा के अब इसे 28 अगस्त कर दिया गया है। यानी कि अभी आवेदन की जो संशोधन की अवधि है, अगर आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है तो आप लोग 1 अगस्त से लेके 28 अगस्त तक ये फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। पैसे जमा करवाने की तिथि क्या है भैया? शुल्क तो देना पड़ेगा अगर फॉर्म भरते हो तो 28 अगस्त 2025। उसके बाद प्री एग्जाम, देखो दो एग्जाम होते हैं, एक प्री होता है एक मेन होता है। क्लर्क के अंदर जो है वो इंटरव्यू नहीं होता। तो प्री एग्जाम जो है वो सितंबर 2025 के अंदर होगा। और सॉरी, यहाँ पे प्री एग्जाम की ट्रेनिंग दिखा रखी है। तो प्री एग्जाम की जो तुम्हारी ट्रेनिंग है वो कब होगी? वो सितंबर 2025 में होगी। और इसके बाद प्री एग्जाम जो है वो अक्टूबर 2025 में होगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या जानकारी दे रखी है। तो आईबीपीएस की पूरी जानकारी के लिए क्या है, यह संस्था देश भर के कई सरकारी बैंकों में भर्ती करवाती है। पद का नाम क्या दे रखा है? कस्टमर सर्विस एसोसिएट, यानी कि क्लर्क कैडर की ये भर्ती है। कार्य क्षेत्र क्या रहेगा कि जितने भी बैंक हैं सरकारी, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, पीएनबी है, बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक है, यूनियन बैंक है, इन सभी बैंकों के अंदर आप लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगी। तो कुल पद कितने दे रखे हैं इसमें? तो नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 10,277 पोस्ट यहाँ पे टोटल है। 10,277 पोस्टों के लिए यहाँ पे आवेदन मांगे गए हैं। और स्टेट वाइज जो है वो आवेदन मांगे गए हैं। जैसे राजस्थान के लिए एक पद निर्धारित कर दिया भाई, हरियाणा के लिए एक पद निर्धारित कर दिया, पंजाब के लिए ऐसे निर्धारित कर दिया कि पंजाब के अंदर जो है हम इतने कैंडिडेट लेंगे। ठीक है। राज्यवार क्या है, यहाँ पर रिक्तियां दिखाई गई है, किस हिसाब से कितनी पोस्टें राज्य के हिसाब से दी गई है, इनके बारे में बताया गया है। चलिए अभी कुछ हम लोग जो है वो देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य में कितनी पोस्टें निकली है। तो अगर अरुणाचल प्रदेश की देखोगे तो यहाँ पे 22 क्लर्क मांगे गए हैं। आसाम की अगर देखोगे तो भैया आसाम के अंदर जो मांगे गए हैं वो 204 क्लर्कों की पोस्ट आई है आसाम के अंदर। बिहार के अंदर 308 है, चंडीगढ़ के अंदर 63 है, छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो 214 है, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव के अंदर 35 है, दिल्ली के अंदर 416 है, गोवा के अंदर 87 है, गुजरात के अंदर 753 है, बहुत ज्यादा इसमें। हरियाणा के अंदर 144 है। हरियाणा की, गुजरात की, राजस्थान की, पंजाब की, इनकी कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है, तो ये चीज ध्यान रखना। हिमाचल प्रदेश के अंदर 114 है, जम्मू कश्मीर के अंदर 61 है, झारखंड के अंदर 106 है, कर्नाटक के अंदर 1170 पोस्टें हैं, केरला के अंदर 330 पोस्टें हैं, लद्दाख के अंदर 5 है, लक्षद्वीप के अंदर 7 है, मध्य प्रदेश के अंदर 601 है और महाराष्ट्र के अंदर 1117 पोस्टें हैं, मणिपुर में 31 पोस्टें हैं, मेघालय के अंदर 18 पोस्टें हैं, मिजोरम में 28 है, नागालैंड में 27 है, ओडिशा के अंदर 249 है, पांडिचेरी के अंदर अगर बात करें तो 19 पोस्टें हैं, पंजाब के अंदर 276 पोस्टें हैं, राजस्थान के अंदर 328 है, सिक्किम में 20 पोस्टें हैं, तमिलनाडु के अंदर 894 पोस्टें हैं, तेलंगाना के अंदर 261 है, त्रिपुरा के अंदर 32 है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर 1315 पोस्ट, सबसे ज्यादा पोस्टें जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है, 1315 पोस्ट। और उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड के अंदर 102 पोस्टें हैं। ये पोस्टें बताई गई है कि किस स्टेट के अंदर कितनी पोस्टें हैं, कितने लोग जो है वो नौकरी लगेंगे इस पोस्ट के लिए। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या जानकारी दी गई है। तो इसके अंदर यहाँ पर वेस्ट बंगाल की भी दे रखी है कि 540 पोस्टें वेस्ट बंगाल के अंदर है। महत्वपूर्ण तिथि क्या है? ऑनलाइन आवेदन आपको कब करना है भैया?
ऑनलाइन आवेदन आपको 1 अगस्त 2025 से 28 अगस्त 2025 तक करना है। फीस जमा कराने की अंतिम तिथि 28 अगस्त है। प्री एग्जाम की ट्रेनिंग जो है वो सितंबर 2025 में होगी। प्रीलिम्स जो आपका है वो अक्टूबर 2025 में होगा, और जो मुख्य एग्जाम है, मेन जो एग्जाम है वो नवंबर या दिसंबर 2025 में होगा। ये एक संभावित तिथि दिखा रखी है। चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद कुल पदों की संख्या जो आप लोगों को बता दी है। योग्यता क्या मांगी है आप लोगों को? ग्रेजुएशन आप लोग जो है पास होने चाहिए। अंतिम वर्ष के छात्र जो लोग ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है, यानी कि जो अपीयरिंग कर रहे हैं, चाहे आप लोग बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, या कोई भी ग्रेजुएट की डिग्री आपकी बीटेक हो, कुछ भी आप लोग कर रहे हो, लास्ट अगर ईयर है आप लोगों का तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो। इसमें आप लोगों को ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। चलिए ठीक है जी, तो यहां पर ग्रेजुएशन क्लियर होनी जरूरी है आप लोगों की। आगे बात करते हैं क्या क्या चीजें मांगी गई है। आयु सीमा कितनी मांगी गई है? तो कम से कम आयु आपकी 20 साल होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपकी एज जो है वो 28 साल होनी चाहिए। और डेट कब से कब की होनी चाहिए? तो जन्म तिथि जो है वो आपकी 2/8/1997 से लेके 1/8/2005 के बीच होनी चाहिए, यानी कि 97 के बाद जो पैदा हुए हैं बच्चे, 2/8/97 को जो पैदा हुए हैं, और 1/8/2005 तक जो बच्चे पैदा हुए हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 2006 वाले अप्लाई नहीं कर सकते, और 1996 वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं क्या दे रखा है। अब जाति के हिसाब से छूट भी दी है रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग। SC ST के जो कैंडिडेट हैं उनको 5 साल की छूट है, वहीं पर OBC के हैं उनको 3 साल की है, और फिजिकली हैंडीकैप्ड जो है उनको 10 साल की है। अन्य श्रेणियां जो है वो नियम के अनुसार जो छूट देती है उस हिसाब से आप लोगों को छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। अगर आप जनरल या OBC में आते हो तो आपको 850 रुपए पे करने पड़ेंगे। वहीं पर अगर आप SC ST या PWD में आते हो तो आपको 170 रुपीज जो है इस भर्ती के लिए पे करने पड़ेंगे। ऑनलाइन कटवा सकते हो, नेट बैंकिंग से कटवा सकते हो, क्रेडिट कार्ड से पैसे आप लोग कैसे भी कटवा सकते हो। अब बात करते हैं कि प्री एग्जाम जो होगा उसमें कितने पर्सन आएंगे। तो प्री एग्जाम के अंदर आपके टोटल 100 पर्सन आएंगे। कुल अंक कितने होंगे? 100 का, यानी कि 1 नंबर का 1 पर्सन होगा। टाइम मिलेगा आपको 1 घंटा, और इसमें आपको 3 जो है वो सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। एक तो इंग्लिश पूछा जाएगा, इंग्लिश के भैया 30 पर्सन आएंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ का, ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी किसको बोलते हैं? मैथ के यहाँ पे 35 पर्सन आएंगे। रीजनिंग एबिलिटी के पर्सन आएंगे भैया 35 पर्सन, यानी कि ये दोनों क्या होंगे? 70 नंबर के, और 30 नंबर की तुम्हारी इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो पूछी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेन एग्जाम जो है उसमें क्या आएगा? तो कुल 190 पर्सन आएंगे, 200 अंकों के ये पर्सन होंगे। ठीक है, पर्सन 190 होंगे, लेकिन नंबर कितने होंगे? 200 होंगे। टाइम कितना मिलेगा? 160 मिनट मिलेगा। आप लोगों को क्या क्या चीजें मांगी है देखो इसमें। इसमें आप लोगों का रीजनिंग प्लस कंप्यूटर एप्टीट्यूड आएगा 50%। ये कितने नंबरों का आएगा भैया? 60 नंबर का। तो यहाँ पे वो एक्स्ट्रा 10 नंबर बढ़ रहे थे। इंग्लिश कितने नंबर का आएगा? 40 पर्सन आएंगे, और 40 अंकों के आएंगे। अगर आप लोग मैथ की बात करोगे तो मैथ कितना आएगा? 50% आएंगे, 50 नंबरों के। वहीं पर जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर से रिलेटेड पर्सन जो हैं वो आएंगे 50 नंबर के तुम लोगों के। ठीक है, तो ये जो चीज है आप लोगों से पूछी जाएगी। इसमें रीजनिंग और कंप्यूटर दोनों 60 नंबर के आएंगे, इंग्लिश जो है वो 40 अंक की आएगी, और जो मैथ है वो 50% आएंगे, 50 नंबर के। वहीं पे जनरल अवेयरनेस या फाइनेंशियल जो अवेयरनेस है उसके 50% आएंगे, 50 नंबरों के। चलो क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े। एक चीज और ध्यान रखना कि हर गलत उत्तर पर 0.25 अंक की कटौती रहेगी, यानी कि इसके अंदर क्या है? नेगेटिव मार्किंग है। और प्री प्लस मेन के प्रदर्शन के आधार पर बैंक में नियुक्ति होगी। कोई इंटरव्यू नहीं होता क्लर्क पोस्ट के लिए। आवेदन कैसे करना है? तो IBPS की ये आधिकारिक वेबसाइट है, IBPS.in। इस वेबसाइट पे जाके आप लोग जो है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको CRP क्लर्क और ये 10, 11, 12 ये ऑप्शन आप लोगों को जो है वो मिलेगा। उस पे आप लोगों को क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आप लोगों को लॉगिन करना है, और आप लोगों का फॉर्म जो है बच्चों वो अप्लाई हो जाएगा। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों से जुड़े रहने के लिए, नोटिफिकेशन के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।